साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ, जय समाजवाद। साथियों, अभी पिछले वीडियो में हमने यह जानकारी दिया था कि राजनीति को किस तरह से करना चाहिए। अब दूसरी जानकारी ये है कि राजनीति में क्या मिलता है। जैसे कि लोगों का प्रश्न होता है कि राजनीति में आखिर मिलता क्या है, हमको तत्काल क्या मिलेगा, अभी हम जुड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा। पहली बात तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें आसानी से कुछ नहीं मिलता, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, बहुत अपने आप को मांझना पड़ता है। समझ लीजिए लोकतंत्र का मैदान आपके लिए पूरी तरह से खाली है। आप कितना इसमें कलाबाजी कर सकते हैं, कितना करतब दिखा सकते हैं, कितना व्यायाम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर तक पैदल की यात्रा करनी पड़ सकती है, लोगों के बीच में खड़ा रहना पड़ सकता है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो गुटखा पान खाने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग इन सब कामों से घबराते हैं, वो लोगों के बीच में रहना कम पसंद करते हैं। जब लोग उनके पास आ जाते हैं तो उन्हें बड़ी दुविधा महसूस होती है। एक रोग भी होता है इस नाम का, मुझे याद नहीं है, आप लोग कहीं सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, जिसको कहते हैं किसी के आने पर उस आदमी को बहुत घबराहट होती है, 10 लोग नजदीक आ जाए तो बहुत घबराहट होती है। तो इस तरह के अगर आदतें हैं आपकी तो ये सब राजनीति में नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर एक बात और बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज होती है। ये सच है कि राजनीति गंदी होती है, लेकिन ये कहां तक सच है इसको किसी ने बताया नहीं। जबकि मेरा मानना है कि राजनीति से अच्छी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। बिजनेस के लेवल पर सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है फिल्म बनाना। फिल्म बनाने के बाद अगर दूसरा कुछ आता है कार्यभार में, व्यवसाय में, तो वो है राजनीति। फिल्म बनाने के लिए एक एक कलाकार को उसकी कला की पूरी कीमत देनी पड़ती है और लोगों को एक सही निर्देशन देना पड़ता है, अच्छा बैनर चुनना पड़ता है, अच्छे ब्रांड चुनना पड़ता है, अच्छे पब्लिसिटर हीरो को चुनना पड़ता है, अच्छे पब्लिसिटर हीरोइन को चुनना पड़ता है, अच्छे पब्लिसिटर म्यूजिशियन को चुनना पड़ता है, अच्छे पब्लिसिटर डायरेक्टर को चुनना पड़ता है। उसके बाद एक अच्छे प्रोड्यूसर को भी ढूंढना पड़ता है जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अगर फिल्म में लग जाए तो लगाने की क्षमता रखता है। या फिर ऐसे वो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का भी तलाश करना पड़ता है जो आपकी फिल्म को तमाम थिएटरों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये दोनों चीजों को आप एक लेवल पे, एक तराजू पर फिल्म बनाने को लेकर के समझिए, एक तराजू पर राजनीति को बनाने को लेकर समझिए। अगर ये कैपेसिटी नहीं है, या तो आप कायर हैं, पुरुषार्थहीन हैं, अच्छी नस्ल की नहीं है, तब आप राजनीति को गंदी कहते हैं। और राजनीति यदि गंदी होती तो आप मोदी जी की, योगी जी की, कोई अखिलेश जी की, कोई बहन जी की वाहवाह नहीं कर रहे होते, इनके लिए फेसबुक पर कमेंट नहीं लिखते, इनके पीछे दीवाने नहीं दिखते। ये आपकी पुरुषार्थहीनता का कमाल है, आपकी मानसिक कमजोरी का परिचय है कि आप ऐसे लोगों के बारे में अपने आप को झोंक देते हैं, स्वयं का अध्ययन नहीं करते। राजनीति उन लोगों की नजर में गंदी है जैसे लोमड़ी कई बार उछली पेड़ पर, कई बार जब अंगूर को नहीं पाई तो किसी ने देख लिया तो बोली कि अंगूर खट्टे थे इसलिए हम उसको छोड़ दिए। ये एकदम वही बात है। राजनीति वह चीज है जैसे कूड़ा पड़ा हो, बहुत अधिक
बदबू कर रहा हो और कुछ लोग आकर बोलें कि बहुत बदबू कर रहा है, बहुत बदबू कर रहा है, तो आप भी आएंगे तो आप भी कहेंगे बहुत बदबू कर रहा है। भाई बदबू कर रहा है तो उसकी सफाई करने की जरूरत है, और सफाई करने के लिए हाथ में मिट्टी लगाना होगा, वो कचरा लगाना होगा, पैर को उसमें ले जाके डालना होगा, कुछ बदबू सूंघनी पड़ेगी। इसके लिए कितने लोग तैयार रहते हैं? कोई नहीं। सब कहते हैं गंदा है, महक रहा है, बदबू कर रहा, बास मार रहा है, लेकिन साफ करने की बात पर सब जो है फेल हो जाते हैं। लेकिन जब तक उसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अपनी मानसिकता को तैयार नहीं करेंगे कि साफ करना ही करना है, चाहे कोई भी कीमत निभानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे हाथ छिल जाए, चाहे हाथ में एक रोग भी हो जाए, लेकिन आज इस रोग को खत्म करके, इस कूड़े को खत्म करके, साफ करके आज दिखाएंगे। ठीक उसी तरह से यदि आपके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि राजनीति गंदी है, तो उसको बिल्कुल इसी तरह से कूदना पड़ेगा साफ करने के लिए। अच्छे नेताओं की कमी है, आपको लगता है ये नेता सही नहीं है, ये नेता गलत काम कर रहा है, तो उसकी जगह, उसका विकल्प सिर्फ कौन है? आप हैं। और आप अगर यह कह के लोमड़ी की तरह पल्ला झाड़ते हैं कि राजनीति तो गंदी है, किसने बताया आपको राजनीति गंदी है? यह उन लोगों ने बताया जो पराजित लोग हैं, जो कामयाब नहीं हैं, जो आपको नकारात्मक उदाहरण देते रहते हैं, देखो फलाने बेकार हो गया, ठिकाने बेकार हो गया, ऐसे लोगों की बातें आपको बताते हैं। कौन कौन लोग कामयाब हुए, इनकी कहानी सुनाने का मतलब है उन्हें प्रेशर लगाना, अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा आपके पीछे पैसा खर्च करना पड़ेगा, कई काम घर के हाशिए पर रखने पड़ेंगे। कोई माता पिता तो चाहता नहीं कि हमारा बेटा पैसा भी ले जाए घर से और कोई काम भी न करे, प्लस न करे, तो इसलिए कोई पिता इस बात की शिक्षा नहीं देता। और समाज का रिश्तेदार, समाज का व्यक्ति, समाज के बड़े लोग आपको यह शिक्षा क्यों देंगे कि आप राजनीति करें? आप राजनीति करेंगे तो जानते हैं कल को उन्हें आपको सलामी करनी पड़ेगी, और ऐसा कोई चाहता नहीं। इसलिए राजनीति को लोग बताते हैं गंदी। हमको एक व्यक्ति बता दीजिए जो बता दे कि राजनीति में यही काम, वो भी पसीना बहा के करना पड़ता है, जैसे ईंटा ढोना, मिट्टी ढोना, मजदूरी करना, मिस्त्रियाना करना, धूप में पड़े रहना, निराई करना, गुड़ाई करना, पौधा लगाना, या कोई रजिस्टर मेंटेनेंस करना। ऐसा कुछ राजनीति में आपको लगता है? नहीं। राजनीति में एकदम कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ अपने व्यक्तित्व को निखार कर, अपनी मीठी वाणी में लोगों के मत को अपनी तरफ करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है अपने आप से। इसके लिए आपके पास तमाम चीजें हैं, व्यवहारिक गुण है, कुछ पैसे हैं, कुछ दिखावा के रूप में आलीशान बंगला है, कुछ पैसा है। इन सब चीजों के माध्यम से कुछ अपनी जानकारियां हैं, ज्ञान है, उन ज्ञान के बदौलत आप लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे किसी धार्मिक मंच पर या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, या किसी अच्छे फिल्म को देखने के बाद, नाटक को देखने के बाद, या किसी अच्छे व्यक्ति से कोई गुणवत्ता भरी बातें सुनने के बाद आपके मस्तिष्क को एक खुराक मिल जाती है। उसी तरह से आप इन खुराक को लोगों के दिमाग को देना शुरू कर दीजिए, लोग आपके मुरीद होना शुरू हो जाएंगे। इस बात को समझने का प्रयास करिए। और राजनीति में क्या मिलता है, ये कल तो हमने बताया था कि राजनीति को किस तरह से किया जाए, तो आज मैं बताऊंगा कि राजनीति करने से आपको क्या क्या, वो भी स्थायी रूप से यानी पूरी तरह से दृढ़ता के साथ, जो चीजें ठोसता के रूप में, कठोरता के रूप में, दृढ़ता के रूप में आपको मिलेंगी, आप उसको प्राप्त करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लाइन में लगना आपका बंद हो जाएगा। जब आप मां के पेट में आते हैं तो मां को डॉक्टर के यहां लाइन लगाना पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटलों में टीके के लिए लाइन लगाना पड़ता है, खसरा के लिए लाइन लगाना पड़ता है।
आज इसका टीका लगेगा, कल उसका टीका लगेगा, कल उसका टीका लगेगा। मां पहुंचती रहती है, कभी जांच के नाम पर अल्ट्रासाउंड के उस प्रयोगशाला में बाहर खड़ी रहती है कि मेरा नंबर आएगा तो हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। फिर जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के लिए भी आपको लाइन लगाना पड़ता है। फिर जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद तमाम तरह की सुई माता लगवाने पहुंचती रहती है, डॉक्टर के यहाँ दिखाने भी जाती है, आपको कुछ हो जाता है तो भी मां को लाइन लगाना पड़ता है। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं तो स्कूल के एडमिशन के में लाइन लगाना पड़ता है, किसी चीज के बंटवारे को लेकर के वहां भी लाइन लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कोई पॉपुलर माता पिता के बेटे नहीं हैं। उसके बाद तमाम जगह देख लीजिए, मैं अगर गिनाने लगूंगा थोड़ा समय बहुत ज्यादा लगेगा। यानी मृत्यु यानी लाश फूके जाने तक भी वो जो रहता है वहां पे आगे अग्नि देता है, डोम कहते हैं उसको, वो भी कहता रुक जाइए, इस लाश को जल जाने के बाद हम आपकी जलाएंगे। यहां तक आपको लाइन लगाना पड़ता है। आप सोच के देखिए। तो राजनीति में विकास के सारे रास्ते, सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। ये राजनीति की पहली सीढ़ी है और कहीं आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपना रुतबा यानी अपने परिधान को केवल पहन करके, क्योंकि आप एक पॉपुलर नेता जब तक नहीं बनेंगे तब तक कोई आपको आपके लिए सीट छोड़ के खड़ा नहीं होगा। न दरोगा खड़ा होगा, न डॉक्टर खड़ा होगा, न वकील खड़े होंगे, न कोई और खड़ा होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने परिधान को, कपड़ों को दुरुस्त रखिए, एक अच्छा पहनावा पहनिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए, पॉपुलरिटी बनाइए। फिर आप जब जाएंगे तो दरोगा ये नहीं पूछेगा आपसे आप कौन, आपको बताना ना पड़े। इतनी पॉपुलरिटी आपकी हो चुकी हो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तब लोग आपके लिए सीट छोड़ेंगे। लाइन नहीं लगाना पड़ेगा कहीं पर और विकास के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और स्थायी पावर आपके पास हो जाएगी। वो पावर कि अगर आप एक बार फोन लगा देंगे दरोगा के पास, एक बार डीएम के पास फोन लगा देंगे, एक बार मास्टर साहब को फोन लगा देंगे कि ये प्रॉब्लम लड़के का क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। सम्मान इतना कि पूछिए मत। यानी राजनीति करने से वो चीजें मिलती हैं, केवल इसलिए लोग राजनीति में जाने से आपकी टांग खींचना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं, सभी रिश्तेदार जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, पड़ोस के लोग जानते हैं, मोहल्ले के लोग जानते हैं कि आप यदि राजनीति में सफल हो गए तो मुझे आपका सम्मान करना पड़ेगा। और आपका सम्मान कोई नहीं करना चाहता। सब आपसे बड़ा बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हर वस्तु को लेकर के, हर स्तर पे, बच्चों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, मकान को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, तमाम चीजों में लोग कंपटीशन कर रहे हैं। और सुरक्षा आपकी इतनी जबरदस्त होगी कि आप जाएंगे जहां, सरकार को चिंता होगी कि अगर इसको कुछ हो गया तो आंच किस पर आएगी? सरकार पर। बात इसकी नहीं कहीं सुनी जाएगी, सरकार आंच किस पर आएगी? मीडिया पर। ये अगर परेशानी में आ गया तो कौन चिंतित होगा, कौन उपद्रव मचाएगा? इसका समाज, इसके फॉलोअर्स, इसके सपोर्टर्स। ये है राजनीति की एक बहुत बड़ी चीज। पैसा ऐसे ही आएंगे, आपको झपटने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, इस पर थोड़ा कम चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल विषय है पूरी दुनिया का। आपको लगता है पैसे के लिए राजनीति, पैसे के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है, पैसे तो अपने आप आते हैं। आपके पास लोग जुड़ जाएं, मैंने लोगों को बताया कि लोग संपत्ति होते हैं। आपको अगर 1000 आदमी मिल जाए तो आपके पास संपत्ति हो गई। एक बुद्धिमान व्यक्ति की, एक ताकतवर व्यक्ति से अगर मित्रता हो जाए तो समझ लीजिए उसको ताकत मिल गई। और एक ताकतवर व्यक्ति के पास अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए तो समझिए उसको बुद्धि मिल गई। तो ये चीजें आप समझिए
और जब आपस में बहुत से जानकार लोग इकट्ठा होंगे, हर मंच से लोग आपसे जुड़ेंगे, तो हर जगह का ज्ञान अपने आप में आपके अंदर आता रहेगा। आप समझ लीजिए आईएएस पीसीएस से भी ज्यादा जानकारी रखने के मतलब योग्य हो जाएंगे। ये है राजनीति। राजनीति क्यों नहीं करते आप? बस लोग जब आपके ऊपर प्रेशर देना शुरू करते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो आप, ये कौन सा काम फान दिया आपने, तो बस वहीं आप डैमेज होना शुरू होते हैं। वही कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और असरी आवत जाते सिल पे परत निशान। लोग इतना बोल जाते हैं कि आपके दिमाग पर निशान बन जाता है, खरोच जाता है दिमाग। अरे बाप रे बाप, बहुत से लोग कह रहे हैं राजनीति बेकार है, राजनीति मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जो है अब राजनीति से मन टूटने लगा है। लेकिन राजनीति को किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ करनी चाहिए, ऐसे राजनीतिक गुरु मानना चाहिए जो वाकई में आपको लक्ष्य पे पहुंचाने की क्षमता रखता हो। ऐसे लोगों के साथ अगर आप राजनीति करेंगे तो आप 10 साल 15 साल यूं ही बर्बाद करने के बाद राजनीति को गाली देकर के बैठ जाएंगे। शायद ऐसे लोग ही कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज है, वरना हम तो पैदा हुए थे खाली मस्तिष्क लेकर के, विचार शून्य मस्तिष्क लेकर के। इस मस्तिष्क में जो भी भरा गया हम उसको ग्रहण करते गए। और इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा राजनीति गंदी है, हम उसको भी ग्रहण कर लिए। हर बातों को सच मानते मानते इस बात को भी सच मान लिए। एक स्थायी भविष्य अगर आपको पाना है तो राजनीति में आइए। इसके सिवा आपको कहीं उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, रिटायर्ड लोगों को देख लीजिए, अगर स्थायी कुछ उन्होंने बनाया हो तो बता दीजिए। अगर बना भी लिया है तो उनके बच्चे कायम कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, ये सब भी देखिए, अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप जिस भी समाज में, जिस भी सोसाइटी में, जिन पड़ोसियों के बीच में रहते हैं, सबका अध्ययन कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। ये है राजनीति में भविष्य। इसलिए राजनीति को करना आवश्यक है। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिनका जिसमें इंटरेस्ट है, जो चुना है वो तो वो ही करेगा, हमारे आपके कहने पर नहीं करेगा। लेकिन जिसके पास पर्दे के पीछे देखने का आत्मज्ञान हो, भविष्य में दूरदर्शी देखने का ज्ञान हो, मस्तिष्क दृष्टि से अपने लिए बहुत कुछ सोच सकता है, डायरेक्टर की तरह, प्रोड्यूसर की तरह, कलाकार की तरह, तब जाकर कि वह इन बातों को समझ पाएगा। और जिनकी इतनी बड़ी सोच नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, वे तो हमारी भी बातों को कहेंगे कि ये बकवास कर रहा है। ये उन लोगों के लिए अवश्य बकवास की बातें हैं जो लोग मस्तिष्क दृष्टिहीन हैं, जो आत्मज्ञान दृष्टिहीन हैं, जिन्हें दूरदर्शी होने में संदेह है। वे इन बातों को फालतू समझेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उसके बाद राजनीति में और क्या मिलता है बताने के लिए तो समझ लीजिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि आपको क्या बताएं। नौकरी देने का और रोजगार देने का अवसर अगर कहीं है तो इसी राजनीतिक मंच पर है। आप जिसको चाहें उसे नौकरी दे सकते हैं, जिसको चाहें उसको रोजगार दे सकते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी खोलने में आप मदद कर सकते हैं। समाज सेवा का यदि भाव है, दीन दुखियों की मदद करने का अगर जज्बा है, अपने लोगों को कुछ बनाने का इरादा है, तो आप राजनीति में अगर आएंगे तो ही कर पाएंगे। वरना अपने लिए नमक रोटी, दाल चावल, तेल हल्दी ये सब जुटाने में, कपड़े पहनने में, कपड़े बनवाने में, बिस्तरा, मकान, छत, उसकी सजावट करने में ही पूरी जिंदगी गुजर जानी है। और आप आए थे दुनिया में कि नहीं आए थे, कोई बता नहीं पाएगा। राजनीति में
राजनीति में मर जाने के बाद भी आपको बेचा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब चले गए दुनिया से, लेकिन सुश्री बहन कुमारी मायावती जी आज भी उनकी फोटो लगा करके समाज को बेच रही हैं। कांसीराम साहब चले गए, उनकी फोटो लगा करके वो आज भी बेच रही हैं। गांधी जी चले गए, उनकी फोटो लगा के कांग्रेस आज भी बेच रही है। राजीव गांधी चले गए, श्रीमती इंदिरा गांधी चली गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, सबकी फोटो लगा के कांग्रेस बेच रही है। उसी तरह से आप अपने यहां के सांसद विधायकों को देखिए, जब भी वो जाएंगे दुनिया से, उनके बेटे उनकी फोटो लगा करके बेचेंगे उनका, कि मैं इनका पुत्र हूं, स्वर्गीय फलाने का पुत्र हूं, जिन्होंने समाज के लिए ये किया, जिन्होंने ये विकास किया, जिन्होंने इनको नौकरी दी। वो उतने दायरे में उनकी पूरी प्रशंसा करते रहेंगे, उनके समर्थक भी यही बात बताते रहेंगे, क्योंकि उससे एक सबकी मानसिकता जुड़ी रहती है। उनके प्रति जो आस्था होती है उसका लाभ मिलता है लोगों को, उनके किए गए गुणों का, उनके द्वारा किए गए कामों से लोग प्रभावित रहते हैं। इसलिए उनके पुत्र को भी वो स्नेह, वो मोहब्बत देते रहते हैं। अभी देखिए जौनपुर में एक चुनाव हुआ, उपचुनाव, माननीय पारसनाथ यादव जी कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी मृत्यु हुई, और उस सीट पर एक उपचुनाव हुआ, उनके बेटे लकी यादव जी वहां चुनाव लड़े, और उनके द्वारा किए गए कारनामों की वजह से, उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों को देखते हुए वहां की जनता ने उनके पुत्र श्री लकी यादव जी को फिर से वहां का विधायक बना दिया। ये है राजनीति में बेचने के लिए, नहीं कि मरने के बाद भी आपको बेचा जाएगा बढ़िया ढंग से। तो राजनीति को हिस्सेदारी, राजनीति में हिस्सेदारी करने का आपको मौका मिलेगा। ठेकेदारी है, सरकार है, तमाम रोजगार है, इन सब में हिस्सेदारी मिलेगी आपको। आप दिलवा सकते हैं लोगों को, कर सकते हैं। थोड़ा इसको समझने का विस्तृत रूप से अगर मस्तिष्क करके समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे अरे इसको समझ के हम क्या करेंगे, हमें राजनीति करनी नहीं है, कौन कहता है आपको राजनीति करने के लिए? 406 विधानसभा में सीटें हैं, वो 407 होंगी नहीं कि आपको अलग से बैठाया जाएगा। वो 406 लोग समझ लीजिए एक IAS PCS की तरह तैयारी करके 406 सीट वहां सुनिश्चित है, फिर भी एक एक विधानसभा से 20-20, 15-15, 25-25 लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर 406 में 20 का भी गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8,000, 10,000 लोग चुनाव लड़ते हैं, और 406 लोग चुन करके जाते हैं, चाहे वो विपक्ष में रहें, चाहे वो पक्ष में रहें, चाहे वो एक पार्टी की एक ही सीट निकले, चाहे निर्दल रहे, लेकिन 406 में वह एक बढ़ेगी नहीं। मुख्यमंत्री का एक कुर्सी है, उसके लिए 10 लोग ट्राई कर रहे हैं, 35 लोग ट्राई कर रहे हैं, 2000 से ऊपर पार्टियां बनी हैं, सब के सब ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सीट कितनी है? सिर्फ एक। प्रधानमंत्री की सीट कितनी है? एक। लेकिन वहां दावेदारी सिर्फ 2-3 लोगों की है बस, एक राहुल गांधी जी की, एक भारतीय जनता पार्टी की जो चुनिंदा चेहरा आएगा फिर कभी उनका। तो राजनीति को करना कितना जरूरी है, ये अपने प्रजापति समाज को और अपनी पिछड़ी जातियों को ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि बिना राजनीति को जाने, राजनीति की जो पौधे हैं वो अपने अंदर लगते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं पनपते हैं। वो आदमी इतना वोल्टेज चार्ज होता है कि किसी के नकारात्मक बातों से वह कभी डैमेज नहीं होता। उसकी बुराई करो तब भी वो उसी कार्य को करता है, उसको रोकिए तब भी वो आगे बढ़ता है। अगर उसको सब कुछ छोड़ना पड़े सब कुछ छोड़ देगा, सिर्फ राजनीति को करने के लिए। जो सोचेगा अगर मैं राजनीति करूंगा तो बीबी कह रही हम तब आपको छोड़ देंगे, तब वो क्या राजनीति करेगा? माता पिता कह रहे हैं अगर तुम राजनीति करोगे तो हमारे घर में नहीं रहना है, तो राजनीति छोड़ देगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी त्याग करना हो, यानी कि अगर आपको एक गमछे पर भी बाहर निकाल दिया जाए तो भी आप राजनीति करने की बात अगर ठान लें तो कोई माई कला इस धरती पर पैदा नहीं जो आपको राजनीति करने से और पॉपुलर होने से और उसमें कामयाब होने से कोई रोक ले। अब अगर आप सोचेंगे चलो बिजनेस भी करता रहूंगा और राजनीति भी करता रहूंगा, तो 2 नाव पे चढ़ना, बाकी समझ लीजिए आप, इस तरह से नहीं होता है। एक लक्ष्य, अर्जुन की तरह सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए आपका,
उनको चिड़िया के आंख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। बाकी लोगों को पेड़ पौधे दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन पंछी नहीं दिख रहा था। अब जहां अर्जुन को निशाना लगाता था, उनका लक्ष्य सिर्फ कहां था? उसकी आंख पर। तो राजनीति में स्वाभिमान, सबसे ज्यादा स्वाभिमान, गर्व की अनुभूति। देखिए, गर्व और घमंड में अंतर होता है। गर्व बहुत ये आत्मा से निकलती है, और घमंड तो दिखावा में चला जाता है कि हम तो ऐसा करेंगे तो हम बहुत बड़े माने जाएंगे। तो घमंड और गर्व में अंतर है। गर्व और स्वाभिमान भरा जीवन अगर कहीं जी सकते हैं तो वो है राजनीति में। बाकी जगह हर जगह लताड़े जाएंगे, किसी न किसी रूप में गाली खाएंगे, किसी न किसी रूप में मार खाएंगे। जरूरी नहीं है आपको थपड़े से मारा जाए, जरूरी नहीं है। जहां जहां अपमान होता है वहां समझ लीजिए आपको आपकी गरीबी की वजह से, आपके खानदान की वजह से, आपके परिवार की वजह से, आपके पहनावा की वजह से, आपके अज्ञानता की वजह से आपको कहीं न कहीं लोग अपमानित कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोग थपड़ा मार रहे हैं। लेकिन आप बस सह लेने की आदत बना लिए हैं। आइए राजनीति कीजिए। स्वाभिमान और गर्व भरा जीवन अगर कहीं मिलेगा तो वो है सिर्फ राजनीति में। एक अच्छी अगर गाड़ी से घूमना है, लग्जरी गाड़ी से अगर आपको घूमना है तो राजनीति वाले घूम सकते हैं। बाकी लोग जो खरीदेंगे ना, वो आए दिन किसी न किसी दिन चोरी से किराए पर चलवाते रहेंगे। अपने जाना होगा तो उसकी जुगाड़ बनाएंगे, कहां से फायदा मिला था वही फायदे का तेल इसमें डलवा दें, कहां से हमने 420 की थी वहां से तेल डलवा दें। इस तरह की बातें सोचते हैं। सबके बारे में नहीं कहा, कुछ लोग हैं वो हमारी भी नजर में है, आपकी भी नजर में है। तो वीआईपी लोगों की सलामी अगर लेना है तो राजनीति में। क्या चीज राजनीति में नहीं है? एक आदमी कमेंट करके बताए कि यही चीज राजनीति में नहीं मिलती। हम उसको उसका उत्तर देंगे, उसका वीडियो भी बनाएंगे। वो खाली लिख दे कि राजनीति में यही चीज नहीं मिलती। आप देख सकते हैं आज के हालात। बिना अध्ययन किए मत लिखिएगा। ये नहीं कि बस आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे जलील करना कि इरादे से पट से लिख दिया, ऐसा नहीं है। अध्ययन करके लिखिएगा जिसका जवाब देना मुझे भी भारी लगे। तो राजनीति में बहुत कुछ मिलता है साथियों। यहां पर समझ लीजिए सपोर्टर, मजबूत रिश्ते, मजबूत परिवार, आलीशान बंगला, शानदार भोजन, क्या चीज आपको चाहिए सब मिलेगा। लेकिन बिना पॉपुलैरिटी बनाए, बिना पब्लिसिटी बनाए, बिना लोगों को साथ लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं मैं 50 लोगों को, 500 लोगों को जोड़ दूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, नहीं। आपको कम से कम 5 करोड़ की बात करिए। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे तब जाकर के आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने व्यक्तित्व को अच्छे ढंग से निखारना होगा, अपने लिए माहौल बनाना होगा, उन नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपको गंदा करते हैं, जो आपके इतिहास को बाहर ले जाके फैलाते हैं, जो आपकी गुप्त चीजों को फैलाते हैं बाहर। ऐसे लोगों को अपने जिंदगी से काट के अलग कर दीजिए, क्योंकि यही नासूर हैं आपके लिए। और आप देख लीजिए जो सुरक्षित लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, विशेष जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखते हैं। निकलेंगे तो भी गाड़ी में, वो भी काले रंग के शीशे की गाड़ी में बाहर निकलेंगे। कहीं जाएंगे तो पब्लिक प्लेस पे बहुत कम जाते हैं, इसीलिए वो पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में, वरना जो दिनचर्या मेरी, जो दिनचर्या आपकी, वही दिनचर्या उनकी। 12 घंटे जागने का मेरा, आपका, उनका, फिर वो इतना कामयाब कैसे? कोई पेट से तो सीख के आया नहीं, ना ही कोई पैदाशी सब कुछ पा गया। सबने 2-1 पीढ़ी इसमें नुकसान किया है, बर्बाद किया है, तब जाकर के ये सारी चीजें उनको मिली हैं। राजनीति में मैं आपको क्या बताऊं, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप गंदगी नहीं कर सकते,
क्योंकि गंदगी अगर करेंगे, जनता अगर आपसे असहज महसूस करेगी तो आपको बाहर कर देगी, आपको उतार के आपकी कुर्सी पर से बाहर कर देगी, निकाल देगी। आप सोच नहीं पाएंगे ये सब कैसे होगा। आप जो आज कहिए, पहली बात तो कहिए, सोच समझ के कहिए, वही बोलिए जो कल करना है। अब कल करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। और ये बात मत बोलिए कि आज डींग फटिंग मार देंगे, पहले इसको हासिल कर लें, उसके बाद तो राज अपना है, जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, वैसे नचाएंगे, वैसे उठाएंगे, वैसे बैठाएंगे, वैसे जिलाएंगे, वैसे खिलाएंगे, तो समझ लीजिए आपका पतन निश्चित है। और अगर एक बार पतन ऐसी स्थिति में हो गया, दोबारा आप, मैंने कल बताया था वीडियो में कि अगर आपकी छवि एक बार गिर जाती है तो बरसों लग जाते हैं, किसी किसी को पीढ़ियां लग जाती हैं। कहते हैं मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया था, उनको फंसाया गया था, उनके विषय में लोगों ने अफवाह उड़ाई, लेकिन यकीन करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो राजनीति को हमें क्यों करना चाहिए साथियों, राजनीति को कैसे करना चाहिए कल हमने बताया था, और राजनीति को क्यों करना चाहिए, इसमें मिलेगा क्या, लाभ क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो राजनीति को नहीं करना चाहते। वो एक सीमित जीवन जीना चाहते हैं, एक सुरक्षित जीवन सोचते हैं, यहाँ सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, रोज अपमान हो रहा है। कोई ग्राहक का इंतजार करने में अपना अपमान महसूस कर रहा है, कोई ज्यादा काम होने पर अपना अपमान महसूस कर रहा है, तो कोई किसी चीज के लिए अपमान महसूस कर रहा है, तो कोई घर में कुछ कमा के आज दिए नहीं, ये काम पड़ा हुआ, वो काम पड़ा, तुम्हारी वजह से बीबी बोली, तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया, मुझे वो नहीं मिल पाया, मैं वहां नहीं जा पाई, रोज अपमान हो रहा है। लेकिन हम उसको हंस के उड़ा देते हैं। क्या हुआ है, जिसको आदती बन जाना, हम लोग आदती बन जाते हैं इसकी, और ये आदतें जिंदगी भर हमारे इतिहास के पन्ने पर लिखी जाती हैं। लास्ट में उन लोगों से पूछिए, किसी बुजुर्ग से एक युवा ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि बाबा आप बता सकते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ आपके लिए क्या था, अनुभव बताइए अपना। तो उन्होंने कहा जिंदगी में मेरे लिए कुछ बोझ नहीं था, मैं स्वयं जिंदगी पर बोझ था। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो शायद जिस उम्र में भी आप इस समय आप हैं, जहां भी आप खड़े हैं, तो उसके पीछे का इतिहास देखिए कि आप यहां क्यों खड़े हैं, क्योंकि उसके जन्मदाता आप हैं। आप दूसरे को दोषी ठहरा करके अपने आप को अच्छा बनाने की दुनिया की रीत है, तो बहुत से लोग करेंगे। मैं तो सिद्धांत पे बात करता हूं, मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, उससे क्या लेना देना है। वो पहले अपने बारे में अपने गिरेबान में झांके, आईने के सामने खुद को खड़ा करे और तौले कि किसी की अपेक्षा मेरा वजन, मेरा वजूद, मेरा व्यक्तित्व क्या है, उसके कार्य करने की शैली की अपेक्षा मेरी कार्यशैली क्या है, मैं क्या बोलता हूं, क्या सोचता हूं, क्या करता हूं। इसको करने से बहुत से लोग पीछे हैं, पीछे नहीं है, वो दरअसल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मरनी हो गई, पहुंचना जरूरी है, वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए। आप तो अपने लेवल की बात करते हैं ना। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो सोचेंगे राजनीतिक व्यक्ति नहीं आए, तो क्या और बड़े राजनीतिक वहां पहुंचे? नहीं पहुंचे। जिनका पहुंचना जरूरी था, जिन्हें वोट चाहिए था, जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें तो पहुंचना जरूरी था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आप पहुंच गए। अब आप अपने लेवल के लोगों से तुलना कर रहे हैं कि वो नहीं पहुंचे, मैं तो पहुंच गया, मैं तो गरीब के यहां पहुंच गया सांत्वना देने, मैं तो पहुंच गया पीड़ित परिवार के यहां सांत्वना देने, वो नहीं आए। आप ही जाके क्या कर लिए? थोड़ा पूछिए ऐसे लोगों से, आप जाके क्या कर लिए, वो बताएंगे। क्योंकि बेहतर तो थे नहीं कि उससे बेहतर बना सकते। नहीं, 2 मिनट लगता है। हर चीज की भरपाई के लिए सिर्फ एक उपाय है, पैसा। अगर आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ होते, एक पैसे वाले होते, किसकी बताइए कौन से पीड़ित को कितना दे देने पर उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। किसका क्या खोया है? कुछ नहीं खोया है,
थोड़े दिन के लिए, बस 10 दिन के लिए लगता है खो गया, फिर उसी ढर्रे में जिंदगी चलने लगती है आगे। आज की भरपाई यदि करना है तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख में सबकी भरपाई हो जाती है। तो क्या आप उस हैसियत के हैं? नहीं। तो राजनीति में पहले उस हैसियत पर पहुंचिए, हर पीड़ा को दूर किया जा सकता है। ये है राजनीति का कमाल। बशर्ते राजनीति कौन किस तरीके से करता है। 420 की राजनीति करेगा तो नहीं सफल होगा, झूठ बोल करके करेगा तो नहीं करेगा, किसी के बारे में अफवाह उड़ा के राजनीति करना चाहेगा तो नहीं करेगा। आम लोग तो इसी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो तो दिन रात पड़ोस की शिकायत, उनके बिटिया की शिकायत, उनके पत्नी की शिकायत, इसमें अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमने यहाँ तीर मारा, हमने वहां तीर मारा, हम ये खरीद के लाए, हम वो खरीद के लाए, मेरे पास तो ये है, मैं कल वो करूंगा, मैं वो खरीदूंगा। इन सब चीजों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्केल तो सबका एक बराबर है ना, किसी को कम थोड़ा सा ज्यादा। कोई 10,000 में सीमित है, कोई 20,000 में, कोई 30,000 में, कोई 40,000 में। तो अगर आप 50,000 में समझते हैं मैं सीमित हूं, मैं 60,000 में हूं, तो उसी लेवल में और लोग हैं। अपने को बड़ा क्यों मानते हैं? अगर आप युवा हैं, बहुत जोशीले हैं, तो ऐसे बहुत से युवा हैं जो शहरों में रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वो भी आपसे ज्यादा जोशीले हैं। हाँ, उनको आपने नहीं देखा इसलिए अपने को मॉडल मानते हैं, अलग चीज है। तो अपने आप को धोखा और छल मत दीजिए। आइए राजनीति कीजिए। राजनीति बहुत देर में सफलता लाती है, लेकिन जब लाती है तो बहुत मजा आता है। आपको करना कुछ नहीं है। अपने विचारों को बेचिए, अपने आप को बेचिए, अपने नाम को बेचिए, अपने चेहरे को बेचिए, अपनी टोली बनाइए, ला करके एक टोली से मिलाइए, बड़ा करिए अपनी टोली को, एक नेतृत्व के सुपुर्द करिए, चाहे वो कोई भी जात के लोग हों। एक नेतृत्व के सुपुर्द में कर देंगे, कामयाब हो जाएंगे, कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ बनेंगे। सर्वोपरि बनना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा त्याग। जो लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, या तो शून्य में वो चले थे, जब कुछ नहीं था वहां वो दौड़े थे, तब जाके सफल हो गए। उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है, और एक दिन रिकॉर्ड ऐसा आ जाता है उसके बाद कोई तोड़ ही नहीं सकता, चाहे वो लाख प्रयास कर ले। बहुत समय लग जाते हैं तोड़ने में। आज अगर जो सत्ता जिन लोगों की बन चुकी है, उनकी सत्ता हिलाने के लिए, हटाने के लिए कितने लोग कितनी ताकत लगा रहे हैं। कोई 500 की टीम तैयार कर लिया तो बहुत अपने आप को उछाल मार रहा है, कोई 5,000 की टीम तैयार कर बहुत उछाल मार रहा है, कोई 50,000 की टीम तैयार कर बहुत उछाल मार रहा है। जिनके पास 50 लाख से ऊपर की टीमें हैं, वो लोग कहाँ उछाल मार रहे हैं, वो लोग तो और लोगों को मिलाना चाह रहे हैं। सोच के देखिए, थोड़ा गंभीरता पूर्वक इन बातों को समझने का प्रयास करिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और किसी बात पर मंथन करना, ये आपकी प्राथमिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए, तभी आप कहीं पहुंच पाएंगे। हर बातों को ऐसे ही, अरे हो गया, मैं तो पढ़ लिया किताब में पूरा, ऐसे से पन्ना पलटे हो गया। एक कहानी सुना करके समाप्त करना चाहूंगा। एक आदमी ने एक छोटी सी शायरी लिखी, पढ़ा उसको, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सोचने लगा, अरे मैं तो कवि हो गया, वाह मैं कवि हो गया। हाँ, अपने दोस्तों के बीच में गया, सुनाया, दोस्तों ने तारीफ कर दी, अरे यार बहुत अच्छा लिखते हो यार, गजब। भूल गया, वाह मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यार, गजब यार, मेरे दोस्तों ने तारीफ की, अरे मामा आए तो उन्होंने भी तारीफ कर दी, फूफा आए थे क्योंकि वो उसी लेवल के थे, सबने तारीफ कर दी। उसके दिमाग में आया मैं एक पुस्तक लिखूंगा, बड़ी पुस्तक लिखूंगा। और उसने महाराणा प्रताप एक पुस्तक लिखी, इतनी मोटी, उसमें कम से कम 500 से ज्यादा पेज थे। लिखा महाराणा प्रताप, घोड़ा पे महाराणा प्रताप को बैठा दिया, और दूसरे पेज पे लिखा लेखक फलाने लाल, अपना लिख दिया नाम। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि अगर इस पुस्तक को मैं बड़े पैमाने पर पब्लिसिटर लोगों से, पत्रकार लोगों से, जिले के वीवीआईपी लोगों से इसका विमोचन करवाऊं, तो उसके दिमाग ने इस बात की इजाजत दी कि हाँ यार, ऐसा अगर करोगे तो ये पुस्तक बहुत पॉपुलर हो जाएगी। और उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, डीएम साहब को बुलाया, एसपी साहब को बुलाया, विधायक जी को बुलाया, सांसद जी को बुलाया, तमाम वीवीआईपी लोगों को बुला लिया। वहां पे जो वक्तव्य दे रहे थे, जो संचालन कर रहे थे, कहा बड़े अच्छे अच्छे वक्तव्य में अपना भाषण दे रहे थे कि फलाने लाल ने इस छोटी सी एरिया में रहने के बावजूद भी उन्होंने महाराणा प्रताप की पुस्तक लिखी। वाह 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 वाह, बहुत तारीफ हो रही थी। और मैं इजाजत चाहूंगा कि
विधायक जी आए और इस पुस्तक का विमोचन करें। विधायक जी आए मंच पर, उन्होंने पहले खोला पुस्तक को, देखा, बंद कर दिया, बंद करके बैठे। पुलिस को आदेश दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीएम साहब पूछे, विधायक जी ऐसा क्यों हुआ? कहीं जाइए वही पुस्तक पढ़िए, पढ़ लीजिए आप। विधायक जी ने पुस्तक पढ़ा, पलटा, उन्होंने कहा कि आप तो ठीक ही है। फिर लोगों ने पूछा आखिर बात क्या है? भाई पब्लिसिटी, पब्लिक के बीच में उसकी बेइज्जती लोग नहीं करना चाह रहे थे। 10 लोग 5 लोग के बीच में ये बात फैलते फैलते हर वीवीआईपी लोगों के दिमाग में पहुंच गई और गिरफ्तार हो गया। पत्रकार पहुंचे, साहब ये बताइए डीएम साहब की जिसने महाराणा प्रताप पे पुस्तक लिखी, आपने उसे गिरफ्तार क्यों करवा लिया? तो डीएम साहब ने कहा कि जानना चाहते हैं, चाहिए वहां पुस्तक पढ़ी है ना, उसको देखिए, पढ़िए। कहा देख तो रहा हूं, महाराणा प्रताप शीर्षक लिखा हुआ है। कहा और पलटिए, कहीं पलटे, लेखक फलाने ला, कहा और पलटिए, फिर पलटे। क्या लिखा है? महाराणा प्रताप घोड़े पर चढ़े। कहा पलटिए, टकबक टकबक, पलटिए, टकबक टकबक। कहा पलटते जाइए, रुकिए मत, टकबक 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 टकबक। अरे तेरी की टकबक 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 300 टकबक 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 400 पेज हो गया। टकबक 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 टकबक, पलटते जाइए भाई, टकबक टकबक टकबक, पूरा पलट डाले। केवल टकबक टकबक लिखा था, अंतिम पेज पर लिखा था महाराणा प्रताप घोड़े पर से उतरे और समाप्त। कहीं यही है, यही है इसका पागलपन। इसने एक शायरी लिखी, एक दिन लोगों ने तारीफ कर दी, उड़ने लगा और लिख डाला महाराणा प्रताप पुस्तक, यही है पुस्तक। इसकी वजह से उसको गिरफ्तार करवा लिया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो थोड़ा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम कर लिए। ऐसे लोग भी समाज में हैं। ऐसे लोगों के लिए आप टकबक टकबक न बनिए, नहीं तो उसी पेज में आप टकबक टकबक की तरह लिखे जाएंगे और 6 वर्ष 10 वर्ष आपके गुजर जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। टोली दर टोली राजनीति चलती है। आइए टोली को लेकर के बड़ी टोली में विलय करिए, शामिल करिए, फिर देखिए कुछ न कुछ होगा। और खुद को बदलना ऐसा नहीं है कि धोखा देना, खुद को बदलना उपहास का पात्र बनना ऐसा नहीं है। खुद को बदलना अपनी नजरों से गिरना ऐसा नहीं है। खुद को बदलने का मतलब है खुद को एक अच्छा अवसर देना। मैं 6 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी को बनाया। मैंने सोचा कि हमारे समाज का हर एक आदमी राजेश प्रजापति बन जाएगा, फिर देखिए क्या होता है। अगर हर आदमी राजेश प्रजापति की तरह सोचता, बोलता, करता तो वो अन्य जातियों को भी जोड़ता और एक बहुत बड़ा विशालकाय जन समूह तैयार होता, जन सैलाब दिखाई देता किसी मैदान में। लेकिन हमारे लोगों की सोच नहीं है। कोई मेरे जैसा भी बनने का प्रयास नहीं कर पाया। प्रयास नहीं किया, बनने की बात छोड़ दीजिए, प्रयास नहीं किया। कुछ लोग हैं हमारे अपने जो मेरी तरह बनने का प्रयास किए, लेकिन एक मनुष्य की क्षमता कितनी होती है? हमारे पास तो 1 ग्राम ऊर्जा है। आप जुड़ेंगे 2 ग्राम हो जाएगी, वो जुड़ेंगे 3 ग्राम हो जाएगी, वो जुड़ेंगे 4 ग्राम हो जाएगी, 1000 लोग जुड़ेंगे 1000 ग्राम हो जाएगी, 10,000 लोग आएंगे 10,000 ग्राम हो जाएगी। तो जुड़िए, जोड़ करके अपनी भी ऊर्जा बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे जुड़ेंगे मेरी ही ऊर्जा बढ़ेगी। अरे आप मुझसे जुड़ेंगे, आपके पास 1 ग्राम था, मेरे पास 1 ग्राम था, हम दोनों लोग मिल गए, हमारे पास 2-2 ग्राम हो गया। उसी तरह से अगर 1000 लोग जुड़ेंगे तो 1000 ग्राम सबके पास हो जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां इस्तेमाल किया जाएगा, वहां उसके लिए अपने लिए बुलाया जाएगा, मदद के लिए अपने लिए सपोर्ट मांगा जाएगा। और जिसके पास सपोर्टर नहीं है उसकी लाश भी पड़ी रह जाती है, कोई ढोने वाला नहीं मिलता। राजनीति में बहुत कुछ मिलता है, जो न मिलता हो, जिसको आप सोचते हैं, जिस पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, उसको लिखिए नीचे, मैं बताऊंगा कि ये भी मिलता है। आपकी सोच वहां तक नहीं है। कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मीठा बोलना पड़ता है, बढ़िया पहनना पड़ता है, विचारों को, अपने बड़े लीडर के विचारों को ले जाकर के गांव गांव फैलाना होता है। और लोग खुद आपकी तस्वीर खींचते हैं, क्योंकि हर आदमी की आंखों में इतने कैमरे लगे हुए हैं कि आपके चलने की 1 लाख तस्वीर खींचते हैं लोग।
एक छोटा उदाहरण दे दूंगा, आपकी पट्ट से समझ में आ जाएगा। एक खूबसूरत लड़की आ रही हो, आप देख लीजिए, फिर देखिए कितनी तस्वीरें आपके दिमाग बनाते हैं उसको। आप जितनी भावना देते जाएंगे अपने दिमाग को, उतनी तस्वीरें उस खूबसूरत लड़की की बनाएंगे। उसी तरह से आपकी भी तस्वीरें बनती हैं, बशर्ते कितनी ठोस तस्वीरें आप दे पाते हैं, कौन सा पोज दे पाते हैं, कौन सी भाषा में उसके दिमाग में ले जा सकते हैं। क्योंकि दिमाग में एक बार अगर आप घुस गए किसी के, तो निकलना मुश्किल है। साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ, जय समाजवाद। और कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, ताकि हमारे प्रजापति लोगों के भाई बंधु देख सकें, तभी हम सबका विकास होगा। वरना हम अकेले अपना विकास करके क्या करेंगे? दूसरों के यहाँ जाएंगे, वहां राजनीति करते रहेंगे, बस आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा तब जब आप हमसे संपर्क में रहेंगे, हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि सिद्धांत यही है, पहले जुड़ो फिर जोड़ो, तब जाके जीतो। धन्यवाद।